Hello everyone. Today we will going to discuss about normalization and types of normalization. सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन को। रिलेशनल डेटाबेस सिद्धांत में नॉर्मल फॉर्म जिसे एनएफसी दर्शाया जाता है लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी एंड एनोमलीज के लिए टेबल की वल्नरेबिलिटी की डिग्री को ज्ञात करने में हेल्प करता है। किसी भी डेटाबेस के अंदर डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो एनोमलीज होती है लाइक इंसर्ट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट उन्हें भी रिड्यूस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन के कई फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जिनमें होता है हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। यार हम बात करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जिसे हम फर्स्ट एनएफपी कहते हैं। अ रिलेशनल टेबल बाय डेफिनेशन is in first normal form if all values of the columns are atomic, that is they contain no repeating values. एक रिलेशनल टेबल परिभाषा के अनुसार फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी अगर कॉलम की सभी वैल्यूज एटॉमिक है अर्थात उसमें रिपीटिंग वैल्यू नहीं होगी। अदर वर्ड्स में कहें तो फर्स्ट एनएफ किसी भी टेबल के फर्स्ट एनएफ में होने के लिए उसके अंदर 2 पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट, देयर आर नो डुप्लीकेट रोज इन द टेबल, टेबल के अंदर कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, इच सेल इज सिंगल वैल्यूड, हर एक सेल या कॉलम जो है उसके अंदर सिंगल वैल्यू ही होना चाहिए। दैट इज देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप और एरर्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म enforces this criteria. Eliminate repeating group in individual tables. Create a separate table for each set of related data. Identify each set of related data with a primary key. यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एक एग्जांपल लिया है। ये जो टेबल आपको अपीयर हो रही है ये है फर्स्ट नॉर्मल से पहले की, जब हमने उसके ऊपर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर नाम का जो कॉलम है उसके अंदर एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक एंड रेड दोनों को साथ में स्टोर करवाया गया है। देन लास्ट सेकेंड रो में ग्रीन एंड ब्लू कलर को साथ में स्टोर करवाया गया है। तो ये जो टेबल है इसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर अपीयर होगी, जहाँ पर हर एक रो को सिंगल और सेपरेट कर दिया गया है। आफ्टर डिकम्पोजिंग इट इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इट्स लुक लाइक दिस, जहाँ पर हर एक सेल के पास में सिंगल वैल्यू ही स्टोर है। देन हम बात करेंगे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की। द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म स्टेट्स दैट ओनली टेबल्स विथ composite primary key can be in first NF but not in second NF. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फर्स्ट एनएफ में कंपोजिट प्राइमरी की हो सकती है बट सेकेंड एनएफ में नहीं, बट उसे सेकेंड एनएफ में नहीं रखा जा सकता है। रिलेशनल टेबल सेकेंड एनएफ में होगी यदि वो फर्स्ट एनएफ में है और हर एक नॉन की कॉलम प्राइमरी की पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। फर्स्ट एनएफ से सेकेंड एनएफ में टेबल को ट्रांसफ़र करने की कुछ प्रोसेस होती है। फर्स्ट होती है कंपोजिट की के अतिरिक्त अन्य डिटर्मिनेंट्स को पहचान कर उन कॉलम्स को ज्ञात करें जिसे उसकी पहचान है। सेकेंड पॉइंट है नई टेबल को बनाकर उसे नया नाम दें। थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन कॉलम को नई टेबल में ट्रांसफ़र करें। न्यू टेबल के लिए यह डिटरमाइंड प्राइमरी की होगी। अन्य कॉलम को मूल टेबल से हटा दें और सिर्फ उन्हीं टेबल को रखें जो मेन टेबल में फॉरेन की के रूप में हो। फिफ्थ पॉइंट है जो ओरिजिनल टेबल है वो जो ओरिजिनल टेबल है उसकी पहचान की जा सके। द ओरिजिनल टेबल में बी रीनेम टू मेंटेन सिमेंटिक मीनिंग। यहाँ पर सेकेंड एनएफ जो हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है
उसके लिए एक टेबल क्रिएट की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की गई है कस्टमर आईडी की, कस्टमर की, जहाँ पर हमारे पास में 3 कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी एंड लोकेशन। इसे सेकेंड एनएफ में कन्वर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी, जहाँ पर स्टोर आईडी को प्राइमरी की बनाया गया है और उसी के थ्रू कस्टमर आईडी को भी एक्सेस किया जा रहा है और उसी के थ्रू लोकेशन को भी एक्सेस किया जा रहा है। यहाँ पर जो टेबल हमारे पास में ऑलरेडी थी वो थी हमारी टेबल परचेज डिटेल की। देन इसी 2 पार्ट में 2 न्यू टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे नाम दिया गया टेबल परचेज। इन एक को टेबल बनाई गई है, उसे नाम दिया गया है टेबल स्टोर। टेबल परचेज में स्टोर आईडी को प्राइमरी की बना दिया है, वहीं पर टेबल स्टोर के अंदर वही स्टोर आईडी जो है उसी एज अ फॉरेन की यूज़ किया गया है। स्टोर आईडी से ही आप कस्टमर आईडी को एक्सेस कर पा रहे हो और स्टोर आईडी से ही लोकेशन को भी क्या कर पा रहे हैं, हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म की, थर्ड एनएफ की। The third normal form requires that all column in a relation tables are depends only upon the primary key. A more formal definition is a relational table is in third NF if it is already in second NF and every non-key column is non-transitively depend upon its primary key. थर्ड एनएफ फॉर्म के अनुसार रिलेशनल टेबल में सभी कॉलम सिर्फ प्राइमरी की पर ही डिपेंड होना चाहिए। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो रिलेशनल टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगी यदि वह पहले से ही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो और हर एक नॉन की कॉलम उसकी प्राइमरी की पर नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंड हो। टेबल पार्ट्स पहले से ही थर्ड एनएफ में है, नॉन की कॉलम यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे तो इट विल बी इजी। यहाँ पर वही टेबल हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर हमने एक न्यू टेबल को क्रिएट किया है टेबल बुक डिटेल के नेम से, जहाँ पर हमने बुक आईडी ली है, जनरल आईडी ली है, देन लिया है 2 और कॉलम को हमने यहाँ पर प्लेस किया है जिनकी हमने एंट्री यहाँ पर की है। अब ये जो टेबल है ये है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से पहले की। जब हम इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये अपीयर होगी। आफ्टर डिकम्पोजिंग इट इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 टेबल क्रिएट कर दी गई है, जहाँ पर जनरल आईडी क्या है हमारी प्राइमरी की है, उसी के थ्रू हम सारे कॉलम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इन द टेबल बुक आईडी डिटरमाइंस जनरल आईडी एंड जनरल आईडी डिटरमाइंस जनरल टाइप। Therefore, book ID determines general type via general ID and we have transitive functionality dependency. फोर्थ हम बात करते हैं बाइस्कोड नॉर्मल फॉर्म की, BCNF की। BCNF की डेफिनेशन की बात करते हैं। A relation is in BCNF if it is in third NF and if every determinate's left hand side of a functional dependency is a candidate key. रिलेशनल BCNF कोई भी रिलेशन या टेबल BCNF में तब होगी यदि वह थर्ड NF में हो और हर एक डिटर्मिनेट कैंडिडेट की हो। इट शुड बी नोटेड that most relations that are in third NF are also in BCNF. Infrequently, a third NF relation is not in BCNF, and this happens only if the candidate keys in the relation are composite key, that is, they are not single attributes. अधिकतर रिलेशन जो कि थर्ड एनएफ में होते हैं वो BCNF में भी होते हैं। कई बार थर्ड एनएफ रिलेशंस BCNF में नहीं होता है और यह तब होता है यदि रिलेशन में मौजूद कैंडिडेट की कंपोजिट की हो, अर्थात वो सिंगल एट्रीब्यूट नहीं हो। सेकेंड पॉइंट जो है वो है देयर इज़ मोर देन वन कैंडिडेट की इन द रिलेशन। एंड थर्ड पॉइंट है द कीज आर नॉट disjoint, that is some attributes in the keys are common. रिलेशन में एक से अधिक कैंडिडेट की हो और कीज डिसजॉइंट नहीं हो, अर्थात कीज में कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन हो।
The BCNF differs from the third NF only when there are more than one candidate keys and the keys are normalization, composite and overlapping. BCNF थर्ड NF से तभी भिन्न होगा जब उसमें एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो की नॉर्मलाइज या नॉर्मलाइजेशन कंपोजिट और ओवरलैपिंग हो। यहाँ पर BCNF का एग्जांपल दिया हुआ है, जहाँ पर एक टेबल क्रिएट की गई है स्टूडेंट की, जहाँ पर हमारे पास में 3 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट, कोर्स एंड टीचर। इसके अंदर कुछ एंट्रीज की हुई है। यहाँ पर हमने कीज़ का यूज़ किया है स्टूडेंट एंड कोर्स। देन फंक्शनल डिपेंडेंसी है स्टूडेंट एंड कोर्स की टीचर पर, एंड टीचर की जो डिपेंडेंसी है वो है कोर्स पर। प्रॉब्लम ये है कि टीचर जो है वो सुपर की नहीं है, बट डिटर्मिनेट कोर्स, वो क्या कर रहा है, कोर्स को डिटर्मिनेट कर रहा है। इसलिए जब इसके ऊपर बायस कोड को अप्लाई किया जाता है तब हमारी जो टेबल है वो किस इस तरह से अपीयर होती है। कोर्स जो था उसके थ्रू हम स्टूडेंट को क्या कर पा रहे थे, एक्सेस कर पा रहे थे। हम कोर्स के थ्रू स्टूडेंट कोड को फेच कर सकते हैं। यहीं पर कोर्स के थ्रू हम टीचर को भी क्या कर पा रहे थे, टीचर के रिकॉर्ड को भी फीच कर पा रहे थे। इसलिए कोर्स को क्या बनाया गया है, प्राइमरी की बनाया गया है। देन हम बात करते हैं फोर्थ NF की। फोर्थ NF को मल्टीवैल्यूड नॉर्मलाइजेशन भी कहा जाता है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमारे पास में एक रिलेशन होता है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास में एक रिलेशनल होता है जिसमें सिर्फ एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन होती है। यदि रिलेशन में एक से ज़्यादा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं तो हमें उसे डिकम्पोज करना होगा जिससे मल्टी वैल्यू फैक्ट की प्रॉब्लम को हटाया जा सके। यदि सभी डिपेंडेंसीज कीज़ का जो रिज़ल्ट है वो आर फोर्थ NF में होगा तब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगी। तो रिलेशनल में 2 या 2 से ज़्यादा स्वतंत्र मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है फोर्थ NF का, जहाँ पर 3 कीज़ का यूज़ हुआ है स्टूडेंट, मेजर एंड हॉबी। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहाँ पर हो रही है, मेजर एंड हॉबी की। देन इसे क्या किया गया है, डिकम्पोज किया गया है। डिकम्पोज करने के बाद में जो टेबल क्रिएट की है वहाँ पर एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या हो रहा है, जहाँ पर हमने 2 एट्रीब्यूट रखे हैं। लाइक यहाँ पर हमने रखा है स्टूडेंट एंड मेजर को, यहाँ पर रखा है स्टूडेंट एंड हॉबी को। तो एक एट्रीब्यूट की दूसरे पे क्या हो रही है, डिपेंडेंसी हो रही है। या हम ये कहें कि एक एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक दूसरा एट्रीब्यूट अवेलेबल है। यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है एट्रीब्यूट की वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की के ऊपर ही अप्लाई की है। लास्ट आता है हमारा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। अभी तक जितने भी नॉर्मल फॉर्म देखे हैं उसमें यदि दिया गया रिलेशन आर उस नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसे डिकम्पोज कर दिया जाता था। कुछ सिचुएशन में ऐसा होता था कि रिलेशन में रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन और एनोमलीज जैसी प्रॉब्लम होती थी और उसी 2 रिलेशन में डिकम्पोज कर उससे रिमूव कर दिया जाता था। इस स्थिति में यह पॉसिबल है कि रिलेशन को 3 या 3 से ज़्यादा फिफ्थ NF का उपयोग कर डिकम्पोज किया जाए। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में ज्वाइन डिपेंडेंसीज होती है जो मल्टी वैल्यूड का जनरलाइजेशन होता है। फिफ्थ NF में रिलेशन का कई छोटे रिलेशन में नहीं बनाया जा सकता है। द फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म डील्स विद ज्वाइन डिपेंडेंसीज विच इज़ a generalization of multi-valued dependency. A relation is fifth NF cannot be constructed from several smaller relations. Here we have example of fifth normal form, जहाँ पर हमारे पास में की 3 कीज़ है seller, company and product. Multi-valued seller belongs to company. Product is related to company. देन इसे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म
इस टेबल के ऊपर फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करने के बाद जो हमारी टेबल है वो कुछ इस तरीके से अपीयर होगी। आफ्टर डिकम्पोजिंग दिस इट विल लुक लाइक दिस, जहाँ पर सेलर एंड प्रोडक्ट की एक अलग टेबल बना दी गई है एंड देन सेलर एंड कंपनी की एक अलग टेबल यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो टेबल होती है वो फिफ्थ एनएफ में तभी कहलाएगी जब वो फोर्थ एनएफ में हो और उसी डिकम्पोज करने पर किसी तरह के डेटा का लॉस ना हो, और जब उसे वापस से रिक्रिएट किया जाए तब उसके अंदर कोई न्यू रिकॉर्ड या फिर न्यू टेबल क्रिएट ना हो। लाइक यहाँ पर हमने क्या किया है, टेबल को डिकम्पोज किया है, डिकम्पोज करते वक्त कोई भी डेटा का लॉस नहीं हुआ है। इस तरह से हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं हमारे रिलेशन के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।